अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और इसका टॉपिक है 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हमने आज स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और इसकी एग्जांपल के साथ मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, तो पहले हम देखते हैं स्केलर्स और वेक्टर। इससे पहले क्या होता है कि फिजिक्स में हम बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हम उनको इस्तेमाल करते हैं। उनमें कुछ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है और कुछ हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है जी, तो अलग-अलग है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम मेजरमेंट करते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसकी स्केल कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनकी स्केल्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है जी, मैं इसको अलग-अलग डिफाइन करके बताता हूँ। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब हम पहले बढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा जी, तो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ कंप्लीटली हम उसको मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड जो टर्म्स है उसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। मिसाल के तौर पर 2 किलोग्राम चीनी, ठीक है जी, 5 सेकेंड, 2 मिनट, 4 मिनट, ठीक है जी। इसी तरह फोर्स हम कह सकते हैं 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है जी। इसी तरह एक दिन हो गया। तो ये क्या है कि इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, यानी कि जिसको हम सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं। वो वैल्यूज क्या होंगी? न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। और स्केलर क्वांटिटीज क्या बताती है? सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज बताती हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स क्वांटिटी में क्या फर्क? इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर क्या होता है? स्केलर। यहां पे बात करते हैं वेक्टर की। अच्छा जी, तो अब हम क्या देखते हैं? अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देख रहे होते हैं। मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि मैंने 3 किलोमीटर अपने स्कूल की तरफ सफर किया। अब इसमें क्या है? इसमें 3 किलोमीटर जो है वो हमारी क्या है? मैग्नीट्यूड है। मतलब उसमें क्या है? स्केल है, उसकी पैमाइश आ रही है कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मैंने फासला तय किया। और डायरेक्शन क्या है? उसकी मैंने अपने स्कूल की तरफ सफर किया। तो ये क्या बता रहा है हमें? डायरेक्शन। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है जैसे जैसे हम डेली रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। अगर हमारा स्कूल ईस्ट साइड पे है तो हम कहेंगे कि मैंने 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ईस्ट, मतलब मैंने 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ सफर किया। ठीक है, उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड भी हम बता रहे हैं उसको और डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो ये क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। स्केलर में क्या होता है? वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, डायरेक्शन नहीं होती। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसमें क्या है हमारे पास? इसकी एग्जांपल फोर्स, टाइम, स्पीड, ठीक है जी, लेंथ, ईटीसी। ये क्या इसकी एग्जांपल है? टाइम हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गई, लेंथ हो गया। ठीक है जी, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास? टॉर्क हो गया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है जी, ईटीसी। ये क्या है? इसकी एग्जांपल है टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन वगैरह। ये सारी क्या है?
इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, टॉर्क है, उसको हम मेजरमेंट भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स में भी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। अब फोर्स क्या है, दोनों साइड पे चल रहे हैं। तो फोर्स जो है वेक्टर्स क्वांटिटी भी है, स्केलर क्वांटिटी भी है। ठीक है, अगर हम कहें कि मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, अब मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज होगी। अगर मैंने बताया कि मैंने 2 न्यूटन फोर्स दीवार को धक्का दिया, या मैंने किसी चीज को धक्का दिया, गाड़ी को धक्का दिया, तो वो क्या होगी, उसमें डायरेक्शन भी बताया, ठीक है जी, और उसमें मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे होता है और वेलोसिटी में भी ऐसे ही बिल्कुल सेम यही काम होता है। ठीक है जी, दोबारा मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा सा दोबारा डिफाइन कर देता हूँ कि वो क्वांटिटीज जिनको हम स्केल कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी, और उसके साथ उसका यूनिट भी होता है। यूनिट से मुराद कि जैसे 2 किलोग्राम, 2 लीटर, ठीक है जी, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि 5 सेकंड, 1 दिन, ये हम टाइम को मेजरमेंट कर रहे हैं। ये इसका यूनिट भी इसके साथ बता देंगे, मैग्नीट्यूड और साथ इसका यूनिट। जबकि वेक्टर्स में क्या होता है, इसकी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों बता रहे होते हैं। ये इसका क्या है, मेन डिफरेंस है स्केलर का और वेक्टर क्वांटिटी का। अब क्या है कि इसमें हम जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो वो हम उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज बता रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है जी, तो डायरेक्शन में हम क्या उसकी सिमत बता रहे हैं, उसका बता रहे होते हैं कि किस तरफ इसने ये सफर करना है। ठीक है जी, अगर उसकी मैग्नीट्यूड दे दें, डायरेक्शन ना दें, तो वो क्या होगी, मीनिंगफुल होगी, वो सही काम नहीं करेगी, मतलब वो उसकी मीनिंगफुल हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल आपने बुक में जो दी गई है, एग्जांपल देखें कि 2 फोर्सेस हैं F1 और F2। वो दोनों क्या है, एक साइड पे आपको नजर आ रहा है कि दोनों पैरेलल काम कर रही हैं आपस में, एक ही साइड पे F1 भी है, F2 भी है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों एक ही सिमत में एक्ट कर रही है, टेबल पर पड़ी हुई 2 फोर्सेस हैं। जबकि दूसरी एग्जांपल देखें, ठीक है, उसमें क्या है कि 2 अपोजिट फोर्सेस आपस में एक्ट कर रही हैं। तो क्या है कि वो उसमें दोनों फोर्सेस काम करें, F1 और F2, दोनों की क्या है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट साइड पे है। ठीक है जी, तो ये इसमें दोनों दिखा रहा है कि मैग्नीट्यूड भी है और उसके अंदर डायरेक्शन को भी दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। अब हमें देखना है कि हमने वेक्टर को किस तरह से जाहिर करना है, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी, बुक के ऊपर हमने इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि इसके जो लेटर्स जो लिखे जाते हैं वो बोल्ड, यानी कि उनको मोटा करके लिखा जाता है, बोल्ड कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस लेटर के ऊपर एक एरो का निशान दिया जाता है। जैसे ए है तो ए को हम बोल्ड करके लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लिखेंगे। इसी तरह बी है, इसके ऊपर भी एरो, यानी कि ये उसकी एरो जो है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इसी तरह डी है तो उसके ऊपर भी एरो का निशान लिखाएंगे। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, मिसाल के तौर पर ए है और ये बी। अब इसमें क्या हमें नजर आ रहा है कि हमने ए से बी की तरफ जाना है। ए इसका जो पॉइंट है वो टेल है और बी उसका क्या है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या है, हेड टू टेल रूल्स के जरिए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से बी की तरफ, यानी कि ए जा रहा है बी की तरफ। ये क्या है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। वैसे अगर हम रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, उन लेटर को बोल्ड करके लिखेंगे या फिर उसके ऊपर एरो बना के लिख देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर v है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसमें a से b की तरफ बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जा रही है, यानी कि a और b क्या है, ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये वेक्टर v को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और भी है, इसके ऊपर आप बार लगा दें। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीके हैं। पहला,
या तो उनको लेटर को बोल्ड लिखेंगे, सेकंड उसके ऊपर एरो बना दें, ठीक है जी, एरो बना के, या फिर उसके ऊपर बार एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर्स को, ठीक है जी। अब ये हेड टू टेल ये हमें क्या बता रहा है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, ए से बी की तरफ इसकी क्या है डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने घर से फासला तय किया स्कूल तक, ठीक है जी। अब इसका जो फासला जो है, इस फासले को हम नापते हैं, नापने के लिए हम क्या करते हैं कि ये फासला कैसे शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक मैंने सफर शुरू किया अपने इस पॉइंट ओरिजिन घर H से, इसको हम कहेंगे A, फिर इसको कहेंगे B पॉइंट। अब ये क्या है, अगर इसको सीधा रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि हमने किस तरफ सफर करना शुरू किया है। ये इसकी डायरेक्शन भी बताएगा और हमें इसका डिस्टेंस भी बताएगा कि इस पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला हमने तय किया है, ठीक है जी। तो ये क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन के साथ भी और इसकी मैग्नीट्यूड के साथ भी उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।